अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनों, इस्लाम की रूह और उसकी जान तौहीद है। अगर किसी बदन से रूह निकल जाए तो वो लाश में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही इस्लाम से अगर तौहीद को निकाल दिया जाए तो फिर इस्लाम में कुछ नहीं रहता है। गोया इस्लाम की रूह और उसकी जान तौहीद है, और यही वो चीज़ है जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाली है। अगर आदमी के पास तौहीद नहीं है तो फिर उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी जाती है। जी, एक हदीस देखें जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अबवाब फ़ज़ाइल कुरान में लाए हैं। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अक़बलतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसमिअ रजुलन यक़रउ क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजबत। क़ुल्तु मा वजबत? क़ाल अल जन्नह। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाब फ़ज़ाइलिल कुरान। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला तो आपने एक आदमी को ये पढ़ते हुए सुना। क्या पढ़ रहा था वो? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। आपने ये सुनने के बाद फरमाया वजबत, इसके ऊपर वाजिब हो गई है। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या चीज़ वाजिब हो गई है? मा वजबत, क्या चीज़ वाजिब हो गई? आपने फरमाया अल जन्नह, इसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है। इसलिए कि वो जो पढ़ रहा था वो सूरह इखलास पढ़ रहा था। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। गोया कि वो ये पढ़ करके जाहिर करना चाहता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, वो किसी का मोहताज नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा उसका मोहताज है। इसी को अकीदे तौहीद कहते हैं। तौहीद का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लें। तौहीद का मतलब होता है वहद युवहिदु तौहीद। जैसे रूट वर्ड जो इसका है वो वाहिदल है, उससे निकला है। ये मतलब है जालु शै वाहिदन, किसी शय को एक करना, दैट इज कॉल्ड तौहीद। किसी शय को एक करना, जालु शै वाहिदन, किसी शय को एक करना, यह मतलब है तौहीद का। और शरीयत में तौहीद किसको कहते हैं? शरीयत में तौहीद कहते हैं इफरादुल्लाह बिल इबादा, अल्लाह को इबादत के साथ अलग करना। क्या मतलब? कि अंताबुदल्लाह वहदहू वला तुशरिक बिही शैआ, कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न करना, दैट इज कॉल्ड तौहीद। तो लुगत में, डिक्शनरी में क्या माना है इसका तौहीद का? जालु शैइ वाहिदन, किसी चीज को एक करना, यह माना है उसका डिक्शनरी में लुगवी। और इस्तिलाह शरीयत में इसका माना है इफरादुल्लाह बिल इबादा, इबादत के साथ अल्लाह को अलग करना, यानी अल्लाह ही की इबादत करना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। यह है तौहीद का शरई और लुगवी माना। अच्छा,
इसका फायदा क्या है? अगर आदमी तौहीद को अपना ले तो फायदा क्या है? तो पहले हम ये देखते हैं कि दुनिया है, दुनिया के बाद बरज़ख है, कब्र है, और उसके बाद आखिरत है। तो हम अलग तरतीब देखते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपनी तौहीद में जुल्म की आमेजिश नहीं की। तौहीद आ गई, अब इसमें शिर्क की मिलावट नहीं करना, इसमें शिर्क नहीं डालना। ये तो ऐसे ही है जैसे एक बकेट पाक पानी हो और उसमें एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए तो पूरे बकेट का पानी नापाक हो जाएगा। ऐसे ही आदमी ने तौहीद को कबूल किया, अब उसमें शिर्क की आमेजिश न करे। अगर आपने एक कतरा भी पूरी बकेट के पानी में मिला दिया तो अब वो खालिस नहीं रह गया, एक कतरा पेशाब की मिलावट होगी। जैसे दूध है, भैंस के थन से जो दूध निकला वो खालिस है, उसके अंदर अगर आपने पानी मिला दिया तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तौहीद में शिर्क मिला देना, तो खालिस कहां रह गया? दूध में पानी मिला दिया आपने तो फिर खालिस कहां रह गया? ऐसा। तो अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और तौहीद को कबूल किया, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म, इसका मतलब यह हुआ कि शिर्क जो होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म कोई हो ही नहीं सकता। अब उसने जुल्म मिला लिया तौहीद में, और जो आदमी इससे बच गया, जिसने अपनी तौहीद में शिर्क नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अम्न, उसके लिए अमन है। आज दुनिया अमन की तलाश में है, शांति की तलाश में है। आज आदमी कहीं जाते हुए डरता है, प्लेन तक में अब लोग झगड़ा करने लगे हैं। पहले ऐसा रहता था कि भाई प्लेन में लोग डिसेंट होते हैं जो इससे सफर करते हैं और झगड़ा लड़ाई नहीं करते। अब तो हाथापाई जहाज में भी होने लगी है। ट्रेनें महफूज नहीं है, बसें महफूज नहीं है, रास्ते महफूज नहीं है। आदमी सफर पर निकलता है तो वो ये समझता है कि पता नहीं वापस घर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। इस कदर अशांति, इस कदर बदअमनी फैली हुई है और खौफ छाया हुआ है, जिसका अंदाजा हर एक अक्लमंद आदमी और होशमंद आदमी को है। तो आज दुनिया शांति की तलाश में है, अमन की तलाश में है। वो ये चाहता है कि शांति से हमारी जिंदगी गुजरे। अल्लाह ये फरमा रहा है कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, तौहीद हासिल की और उसमें शिर्क को नहीं मिलाया, हम गारंटी देते हैं, उलाइका लहुमुल अम्न, उनके लिए शांति है। देख ले, उनके लिए शांति। तो दुनिया में अगर अमन और शांति के साथ रहना है तो अपनी तौहीद को खालिस कर लेना है, उसके अंदर किसी चीज की मिलावट नहीं करनी। अच्छा, अब आदमी इस दुनिया से जा रहा है। अब देखो दुनिया में कामयाब कैसे हुआ, अमन और शांति कैसे मिली? तौहीद की बरकत से। अच्छा, अब दुनिया से जा रहा है, कब्र में चला गया जी। अब देखो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह तौहीद वालों को साबित कदम रखेगा। साबित कदम मतलब पैर जमा हुआ वैसे, इसको कहते हैं साबित कदम। और ऐसे फिसल जाए ऐसे, इसको कहते हैं आदमी साबित कदम नहीं रहा, उसका पैर जमा नहीं रहा जी। तो अल्लाह साबित कदम रखेगा ईमान वालों को। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह साबित कदम रखेगा ईमान वालों को। किसकी वजह से? बिल कौली साबित, बिल कौली साबित। ये कौलु साबित क्या है? ठहरने वाला कलेमा, ठहरने वाली मजबूत बात। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह साबित कदम रखेगा, कदम को जमा देगा ईमान वालों के ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद की वजह से, जिसको कौल साबित कहा गया। कहां? फिद दुनिया, दुनिया में उनके कदम जमा देगा। ये फायदा तो हुआ। अच्छा, दुनिया में कदम जमाने का क्या मतलब हुआ?
कि आपका कदम मुतजलजिल ना हो। असल में आदमी को दो चीजें पेश आती हैं दुनिया में। एक शुबहात, आदमी के जहन में कोई बात डाल देता है, अरे ये चीज जो है इस्लाम में कैसे आ गई, ये चीज सही नहीं है। तो इस तरीके के शुबहात डाल देते हैं। अगर आदमी के पास तौहीद है तो अल्लाह उसको यकीन के ऊपर जमाए रखेगा। ये मतलब है उसका। शुबहे आए तो अल्लाह उनको यकीन के ऊपर जमाए रखेगा। किसी शुबहे की वजह से उनकी तौहीद और उनका ईमान डगमगाएगा नहीं। नहीं तो शुबहात पैदा हो जाए तो आदमी का ईमान डगमगा जाता है, आदमी का ईमान डगमगा जाता है। तो आदमी का ईमान कब नहीं डगमगाता, जब उसे यकीन के मकाम पर खड़ा कर दिया जाए। तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह और तौहीद का फायदा यह है कि शुबहात कितने भी डालते रहे लोग, लेकिन वो यकीन के मकाम पर खड़ा रहेगा। और जिसे यकीन का मकाम हासिल हो जाए वो कभी भी शुबहे के जद में नहीं आता। मसलन एक मिसाल देता हूं मैं। एक आदमी एक बिल के पास खड़ा हुआ है, मोटी सी एक बिल है, और वो देख रहा है कि इस बिल के अंदर एक कोबरा गया हुआ है, खौफनाक सांप गया हुआ उसकी आंखों के सामने से। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है देखो उस बिल के करीब ना जाना और उसमें हाथ मत डालना, इसलिए कि मैंने ये देखा है कि उस बिल के अंदर एक खौफनाक कोबरा, एक नाग गया हुआ है। अब बताओ दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि एक आदमी ने अपनी आंख से देखा है उस बिल में कोबरे को जाते हुए। ये जो आया है आदमी, इसकी बात मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, हाथ डाल भी सकता है नहीं भी डाल सकता है, लेकिन ये जिसने अपनी आंखों से सांप को बिल में जाते हुए देखा है उसे यकीन है, इसलिए कि आंखों से देखा, वो कभी भी उस बिल में हाथ नहीं डालेगा। तो इसको कहते हैं यकीन। तो गोया कि शुबहात आएंगे, लेकिन इस कलमे की वजह से वो यकीन पर जमा रहेगा, कभी उस बिल के अंदर हाथ नहीं डालेगा, इसलिए कि उसने देखा है कि उस बिल के अंदर सांप गया है। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का फायदा हुआ कि शुबहात कितने भी आए उसका ईमान नहीं डगमगाएगा, वो यकीन के मकाम पर खड़ा रहेगा, उस आदमी की तरह जिसने उस बिल के अंदर सांप को जाते हुए देखा है। तो एक फायदा तो। और दूसरे शहावात। शहावात का मतलब है, कहते जो दिल कहे वो करो। अच्छा, जो दिल कहे वो करो, कितनी खतरनाक बात है। जो आपका दिल कहे वो करते जाओ, इसको कहते हैं हवन नफ्स, नफ्स की ख्वाहिश। आदमी का दिल जो कहे वो करे। कहते हैं एक बेटे की शादी है, एक ही बेटा है, लिहाजा इस बेटे की शादी में सारे अरमान निकाल लिए जाएं। अच्छा, अब इस अरमान निकालने के चक्कर में इस्लाम के कितने उसूल और शरीयत के कितने तकाजे पामाल होते हैं उसका एहसास नहीं होता है। अल्लाह के रसूल की कितनी सुन्नतें जायज़ हुई, अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नाफरमानियां हुई। वो बच्चे की शादी में अपने अरमान निकालने के लिए वो ये नहीं देखता कि हलाल क्या है हराम क्या है। तो शहवात यानी दिल की ख्वाहिश आ जाए, तो अगर ईमान है उसके पास, तौहीद है, कौले साबित है, तो इसकी वजह से वो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह देगा, कभी भी अपने दिल की ख्वाहिश को तरजीह नहीं देगा। ये देखो, यानी अगर शहवात आए तो तकदीम मा युहिब्बुल्लाह अला हवा नफ्स, तो वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह देगा। डीजे नहीं लाना है, नहीं लाना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। गाना बजाना नहीं होना चाहिए, बेपर्दगी और बेहयाई नहीं होनी चाहिए, बारात वापस लौट जाए, यह मंजूर है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के किसी कानून को तोड़ना यह मेरे बस का रोग नहीं है। गोया वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह दे रहा है अपनी ख्वाहिश नफ्स पर, अपनी दिल की बात पर। तो ये शहवात अगर आए तो अगर कौले साबित है उसका ला इलाहा इल्लल्लाह और तौहीद मजबूत है, तो कभी भी वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपनी ख्वाहिश नफ्स के ऊपर तरजीह नहीं देगा। जी।
तो अगर शुबहात आए तो यकीन देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, शहवात आए तो ये तौफीक देता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मुकद्दम रखे, अव्वलीन दर्जा दे। और तीसरे, जब मौत आए, इंदल मौत, अब मर रहा है आदमी, मरते वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक देगा कि बिल खातिमतिल हसना, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदगी भर उसके साथ रहा है, तौहीद रही है, तो हुस्ने खातिमा, खातिमा अच्छा होगा उसका, खातिमा अच्छा होगा। ये फायदा हुआ मौत के वक्त। अच्छा, अब अल्लाह के सामने खड़ा है, कब्र से उठाया गया, अल्लाह के सामने खड़ा है। अल्लाह ने फरमाया यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। यहां मैदान हश्र के अंदर अल्लाह के सामने न बेटे फायदा देंगे न माल फायदा देगा। फायदा कौन सी चीज देने वाली है? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो कल्बे सलीम लेकर आया हो, कल्बे सलीम के ऊपर फैसला होगा। अच्छा, इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर क्या की है? वक़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अल क़ल्बु सलीम अन यशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुख्तसर इब्न तफसीर इब्न कसीर, इब्ने कसीर में ये लिखा हुआ है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि कल्बे सलीम से मुराद तौहीद है, कि वो गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। यानी कयामत के दिन बेटे फायदा नहीं देंगे, माल फायदा नहीं देगा। फायदा कौन सी चीज देगी? कल्बे सलीम। और कल्बे सलीम कौन सा दिल है? जिस दिल के अंदर तौहीद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वहां भी फायदा। गोया कि दुनिया में फायदा, आखिरत में भी फायदा। अच्छा, अब कब्र के अंदर देखिए, दुनिया और आखिरत के बीच में कब्र के अंदर चला गया, अब वहां फायदा क्या देगा? ये कौले साबित, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। बताया गया कि जब मलकैन आएंगे, दो फरिश्ते मुनकर और नकीर, जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे, पहला सवाल मर रब्बुक, तेरा रब कौन? दूसरा सवाल मा दीनुक, तेरा दीन क्या? और तीसरे मन नबीयुक, तेरा नबी कौन? ये तीन सवालात करेंगे। और अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से दुनिया में पकड़े रहेगा, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसे फरिश्तों के जवाब देते वक्त साबित कदम रहेगा, लिल जवाब सही, सही सही जवाब देगा। यानी कब्र में अल्लाह उसको साबित कदम रखेगा कौले साबित की वजह से, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, तौहीद की वजह से साबित कदम रखेगा। कैसे? फरिश्ते जब सवाल करेंगे मर रब्बुक, बोलेगा रब्बी अल्लाह, मा दीनुक, बोले दीनी अल इस्लाम, मन नबीयुक, नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया साबित कौल अगर उसके पास है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कब्र में फरिश्तों का सही सही जवाब देगा उनके सवालों का। गोया कि तौहीद का कितना फायदा है, देखो यहां से लेकर वहां तक सिर्फ और सिर्फ तौहीद दिख रही है। अच्छा, अजीब बात है, हजरत मुआज इब्न जबल की एक रिवायत है जिसे इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह किताबुल जनाइज में लाए हैं, अबू दाऊद शरीफ में। चलिए हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल जनाइज। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तौहीद हो, वो दखल जन्नह, तो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आखिरी कलाम मरते वक्त अगर उसकी जबान पर यह कौले साबित आया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जन्नत में दाखिल होगा। और एक नुक्ता और जहन में रखें कि ये कायनात उस वक्त तक बाकी है, इसकी सारी रंगीनियां, इसका सारा हुस्न, ये सारा धमाल, ये सारी चीजें, ये सारी रौनकें उस वक्त तक बाकी हैं जब तक इस रूए जमीन के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह कहते हैं इस्लाम को मिटाएंगे, वो तो ऐसे ही हुआ जैसे आदमी जिस डाली पर बैठा हुआ उसी डाली को काट रहा है, इसलिए कि हदीस रसूल है। हदीस इस तरह, वान अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह, रवाहु अहमद फी मुस्नदिही। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह अपनी हदीस की किताब मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए हैं। और जैसा कि मालूम हुआ कि रावी हजरत अनस हैं। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी
कायनात का निजाम दरहम बरहम उस वक्त तक नहीं किया जाएगा, ये दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आदमी भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला इस रूए जमीन पर मौजूद रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। गोया कयामत आ नहीं रही है और रूए जमीन पर और ये पूरी कायनात दरहम बरहम नहीं हो रही है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत। कितना पावरफुल कलिमा है, मालूम हुआ आपको? कयामत को रोके हुए है, कयामत रुकी हुई है। किसकी वजह से? इसी कलमे की वजह से। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक एक आदमी भी इस रूए जमीन के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। और कयामत आने का मतलब समझते हैं, ये सारी की सारी कायनात लपेट दी जाए, इसे सब खत्म कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए सब। कहते हैं इस्लाम को मिटा दो। अरे अल्लाह के बंदो, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह है तब तक कयामत नहीं आ रही है। एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं रहा तो सत्यानाश हो जाएगा तुम लोगों का, सब बर्बाद हो जाओगे तुम। तो ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों की बरकतों से तुम्हें फायदा पहुंच रहा है और तुम उन्हीं को मारने के चक्कर में लगे हुए हो। इस्लाम खत्म कर देंगे, मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह, ये तो ऐसे ही है जैसे आदमी जिस डाली के ऊपर बैठा हुआ हो उसी डाली को काटने में लगा हुआ। अल्लाह, बड़ी खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। तो ये तौहीद की बरकतें हैं। अच्छा, कुफ्फार मक्का को अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें मानते थे, सारी चीजें मानते थे। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस तरफ आऊं, चंद चीजें आपके गोश गुजार कर दूं कि एक है आमन्ना जी, और एक है रब्बना, हाँ? और एक है इस्तकामू, हाँ? एक है ईमान, नहीं पहले रबूबियत, रब्बना, एक है आमन्ना और है एक है इस्तकमना। इन तीनों में फर्क क्या है? यही तीनों असल हैं, पूरे शरीयत की जान है। क्या? रब्बना, आमन्ना और इस्तकमना, ये तीनों शरीयत की जान है। ये तीनों चीजें जिसके पास आ गई उसके लिए फरिश्ते उतरते हैं और ये बताते हैं कि तेरा मकाम और तेरा मकाम बुलंद क्या है। रब्बना किसे कहते हैं? रब्बना कहते हैं जान लेना, हाँ? और आमन्ना कहते हैं मान लेना, और इस्तकमना कहते हैं ठान लेना। ये तीनों चीजें अगर आ गई तो फिर कामयाब है आदमी। रब्बना का मतलब जान लेना, तमाम तरफ ये जो चीजें बिखरी हुई हैं, आदमी इन तमाम चीजों को देख करके फौरन आमन्ना तक पहुंचता है जी, इसलिए कि वो ये देखता है कि हर चीज बढ़ रही है। रबूबियत का मतलब परवरिश देना, यानी हर चीज पल रही है। एक छोटे बच्चे को देखो, छोटा है, बड़ा होता है, जवान होता है और आगे बढ़ता ही रहता है। एक दरख्त को देखो, अभी वो जमीन के अंदर है बीज की शक्ल में, वहां से कोंपल निकलती है, उसके बाद जड़ें जो है फैलती हैं, उसके बाद तना निकलता है, फिर डालियां और शाखें। हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब ग्रो हो रही हैं, बढ़ रही हैं, पल रही। कोई उनको पाल रहा है जी। खेती लगा दी गई, आसमान से बारिश ना हो खेती उगेगी नहीं, कोई पाल रहा है, कोई पाल। हवा ना चले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सूरज की रोशनी एक खास फासले से नीचे आ जाए, सब जलकर राख हो जाएंगे हम। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि कोई हमें पाल रहा है। बारिश ना बरसे, आदमी की क्या हालत होगी? आदमी को पानी ना मिले, आदमी की क्या हालत होगी? सूरज की रोशनी ना मिले, आदमी की क्या हालत होगी? जिस तरफ भी आप निगाह करें, हर चीज ये बता रही है कि कोई पाल रहा है इन तमाम चीजों को जी। ये दरख्त हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारी ग़िज़ा ऑक्सीजन है और उनकी ग़िज़ा कार्बन डाइऑक्साइड है। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमें ऑक्सीजन के जरिए जिंदा रख रहा है और दरख्तों को कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए जिंदा रख रहा है। तो हर चीज तो पल रही है ना, कोई पाल रहा है। और जैसे ही वो गौर करता है, अरे हर चीज पल रही है, फौरन वो तौहीद तक पहुंचता है। कहता आमन्ना, ईमान लाया है। देखिए, इसी वजह से मुत्तकीन की दुआ सूरह आले इमरान में फरमाएगी,
अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना। गोया कि रबूबियत ये कदम है ईमान तक पहुंचने के लिए। जब रब्बुना कह दिया आपने तो गोया अब आगे का मरहला ईमान का मरहला है, इसलिए कि अब तस्लीम किए बगैर चारा नहीं कि कोई इनको पाल रहा है। तो गोया कि रब्बना ने आपको बताया कि आप जान लें, तो रब्बना का मतलब हुआ जान लेना, जान लेना। और आमन्ना मानता है कि कोई है, ये ईमान है। और फिर उसके बाद जिंदगी भर उस पर डटा रहे, इसको कहते हैं इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने रब्बुनल्लाह कहा फिर उस पर वो डटे रहे। तो याद रखो ये तीन चीजें आज ले जाओ, बस बात खत्म है, समझो। रब्बना जान लेना, आमन्ना मान लेना, और इस्तक़मना ठान लेना कि जिंदगी भर ये जो हमने जाना, जानने के बाद जो हमने माना, तो अब जो जाना और जानने के बाद माना, अब इस मानने के ऊपर डट जाना, ये तीनों चीजें अगर आ गई तो आप कामयाब है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका उसके ऊपर नाजिल होते हैं और बताते हैं कि तेरा मकाम बुलंद क्या है। और इसके मुकाबिल जो शिर्क है, इसके ऊपर कोई दलील मौजूद नहीं है कायनात में। जी, कोई भी किताब आप उठा लीजिए जो तब्दील ना हुई हो, जिसके अर्थ को अनर्थ में ना बदला गया हो। सबसे बड़ी मुसीबत यही है आजकल की किताबों में। कुरान के अलावा जितनी भी किताबें हैं, उनका जो अर्थ है लोगों ने उस अर्थ को अनर्थ में बदल दिया है, अपनी तरफ से उसका मतलब बताने लगे हैं। जी, लेकिन कहीं कहीं रोशनी मौजूद होती है, जहां तब्दीली नहीं होती वहां पर वो रोशनी मौजूद होती है। तो आप देखें कि हाँ, कबल इसके क्या मुस्तरफ आए, एक है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हम बेमकसद हैं, हमें किस लिए पैदा किया गया है। गौर से एक तरतीब, और इसको जहन में रखें और ले जाएं इसको। हम किस लिए पैदा किए गए, हम किस लिए आए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारी तख्लीक जिन्न और इंसानों की इबादत के लिए हुई है। वाज़ेह, इबादत। अच्छा, इबादत किसकी इबादत की जाए। ठीक है, हमें पैदा किया गया है इबादत के लिए, तो किसी की भी पूजा शुरू कर दें? नहीं, इबादत करना है किसकी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। पैदा किया गया हमको इबादत के लिए। इबादत किसकी? वाज़े तौर पर बताया गया कि ए दुनिया के तमाम लोगों, तुम लोग अपने रब की इबादत करो। गोया कि हमें पैदा किया गया इबादत के लिए। पहला सवाल ये हुआ, हमें पैदा किस लिए किया गया? जवाब, इबादत के लिए। दूसरा सवाल पैदा हो गया, इबादत किसकी की जाए? बताया गया कि इबादत रब की जाए। अच्छा, हर एक रब हो सकता है? नहीं, जिसके अंदर तीन औसाफ हूं वो रब होता है। जी, एक तो मस्तमाफी सलासत औसाफ और रब, जिसके अंदर तीन सिफतें पाई जाए वो रब होता है। अल मिल्क, बल्कि ये कहो अल खल्क, अल मिल्क, अत तदबीर, जिसने पैदा किया हो वो रब होता है। और दूसरे, जो तुम्हें रिस्क दे रहा हो, मालिक हो तुम्हारा, वो रब होता है। और तीसरे, जो चाहे तुम्हारे साथ करे। तुम न पैदाइश में इख्तियार रखते हो न मौत में। अपनी मर्जी से अगर तुम पैदा होते तो लड़की होकर नहीं, लड़की पैदा ही नहीं होती, लड़की पैदा ही नहीं होती। तो अपनी मर्जी से न कोई पैदा होता है और न अपनी मर्जी से कोई मरता है। तो इब्तिदा में भी तुम मजबूर हो और इंतहा में भी तुम मजबूर हो। ना अपनी मर्जी से पैदा होते हो, ना अपनी मर्जी से मरते हो। अजीब बात तो ये है। तो अल्लाह ही तसर्रुफ कर रहा है ना। और एक बात याद रखो, जो पैदाइश में अपना मोहताज हो अपनी पैदाइश का, वो कभी खुदा नहीं हो सकता, वो कभी माबूद नहीं हो सकता। और जो मर जाए, मरने के बाद जला दिया जाए या मरने के बाद उसे कब्र के हवाले कर दिया जाए, छुप जाए, वो माबूद कैसे हो सकता है? माबूद तो वो होना चाहिए
जो हमेशा मंजर पर रहे, जो हमेशा जिंदा रहे, जिसे मौत ना आती हो। कितने लोग आए, बाबा अब बाबा, अरे भाई बाबा आप जमीन के नीचे चले गए, ये अपनी मौत को नहीं रोक सकते तो तुम्हारी मुराद क्या पूरी करेंगे? वो अपने को बाकी नहीं रख सकते जी, न खुद आए और ना अपनी मर्जी से गए। कोई है जो तसर्रुफ कर रहा है जी। जब चाहे बारिश बरसाए, बादल आते हैं, बादलों के आने के बाद भी अगर वो ना चाहे तो बारिश नहीं होती है जी। तो कायनात में सिर्फ उसी का तसर्रुफ चल रहा है। तो अल खल्क, पैदा करने वाला कौन? अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, सारी चीजों का पैदा करने वाला अल्लाह। और दूसरे मिल्क, मालिक किसका? मालिक कौन? अल्लाह। और तीसरे तसर्रुफ कर, तसर्रुफ का मतलब वो तुम्हारे साथ जो चाहे करे। तुम्हें बीमार करे, बीमार करता है। तुम्हें अच्छा करे, अच्छा वही करता है। तुम्हें मालदार बनाए, वही करता है। तुम्हें फकीर बना दे, वही करता है। तुम्हें महल दे दे, वही करता है। तुम्हें झोपड़ी में, तुम्हें कुर्सी दे दे, वही करता है। तुम्हें कुर्सी पर से खींच कर तुम्हारा कान पकड़ करके फुटपाथ के ऊपर खड़ा कर दे, वही करता है। इसको कहते हैं तसर्रुफ। जिस तरह चाहे तुम्हारे साथ करे। तो अल खल्क, पैदा करने वाला जो हो वो रब होता है। अब मिल्क, मालिक हो जो, कायनात का मालिक कौन? अल्लाह। अच्छा, मालिक वही। और तीसरे तसर्रुफ करने वाला, तुम्हारे साथ जो चाहे करे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। आदमी पड़ा हुआ है, आखिरी वक्त है उसका जाने का, डॉक्टरों को बुला लिया गया है, बड़े बड़े डॉक्टर जमा हैं, जल्दी से इसको ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, इमरजेंसी, क्विकली इसका ऑपरेशन करना है। बाहर सब खड़े हैं, मैयत के, मरने वाले जो मरीज है, जो करीबुल मर्ग है, इसके रिश्तेदार बाहर खड़े हुए, बेटा, औरत, सारे के सारे लोग बाहर खड़े हुए। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। एक उम्मीद है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टरों का जो बड़ा हेड होता है बाहर निकलता है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? बेटा पूछता, मेरे अब्बा का क्या हुआ? डॉक्टर क्या बोलता, सॉरी हम आपके डैडी को नहीं बचा सके। तसर्रुफ कौन कर रहा है? तसर्रुफ अल्लाह कर रहा है। डॉक्टर भी हथियार डाल देते, सॉरी हम आपके मरीज को नहीं बचा सके। हाँ, डॉक्टर नहीं बचा सका, डॉक्टर नहीं बचा सका। तो ये मौत किसके इख्तियार में है? ये तखलीक किसके इख्तियार में है? तो अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। तो या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, हमें पैदा किया गया इबादत के लिए। इबादत किसकी? बताया गया रब की। और रब किसे कहते हैं? हर एक को रब नहीं कहते, जिसके अंदर तीन औसाफ हो। एक तो खल्क, पैदा करे हो, और दूसरे मिल्क, मालिक हो, और तीसरे तसर्रुफ करे, जिस तरह चाहे। ये तीन चीजें जिसमें हुआ रब होता है। तो अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अच्छा, अब अपने रब की इबादत करोगे तो फायदा क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवा हासिल होगा। और अगर आपको तकवा मिल गया तो तकवा आपको जन्नत पे पहुंचाएगा। अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, पुल सिरात के ऊपर से हम आसानी से गुजार देंगे तकवा वालों को, और हम जन्नत में डालने वाले हैं, जन्नत का वारिस बनाने वाले हैं उनको जो तकवा वाले। तो गोया कि हम पैदा किए गए इबादत के लिए। इबादत किसकी? रब की। रब किसे कहते हैं? जिसके अंदर तीन औसाफ हों। इबादत का फायदा क्या है? तकवा। और तकवा का फायदा क्या है? दुखूल जन्नत, जन्नत में दुखूल। ये तरतीब याद रखें आप। रिपीट करता हूं, हमें क्यों पैदा किया गया? अल्लाह की। हमें क्यों पैदा किया? इबादत के लिए। दूसरा, इबादत किसकी करें? रब की। रब किसे कहते हैं? जिसके अंदर तीन सिफात हों जी, अल खल्क, अल मिल्क, तदबीर। और अगर हमने इबादत की तो फायदा तकवा हासिल हुआ। और तकवा का फायदा क्या हुआ? जन्नत में दाखिला। यहां से लेकर वहां तक ये देखिए आप, सिलसिला है पूरा का पूरा। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें मानते थे कुफार भी। वो मानते थे कि अल्लाह ही खालिक है, वो मानते थे अल्लाह ही मालिक है, और वो मानते थे कि अल्लाह ही मुतसर्रिफ है। अल्लाह अकबर, यानी रब मानते थे वो। उनसे पूछा जाए कि ए मक्का के मुशरिको, काफिरो, तुम्हारा खालिक कौन? पैदा करने वाला कौन? बोले अल्लाह। तुम्हारा मालिक कौन? बोले अल्लाह।
तुम्हारे अंदर तसर्रुफ कौन करता है? वमन युदब्बिरुल अम्र, कायनात का इंतजाम कौन चला रहा है? बोले अल्लाह। तो जो अकीदा हमारा है वो अकीदा उनका था, तो उनको काफिर क्यों कहा गया, मुशरिक क्यों कहा गया? हमें जन्नत क्यों दी जा रही है और उन्हें जहन्नम क्यों दी जा रही? एक फर्क है, उस फर्क को समझ लो। अजीजम आ चुके हैं, अब वो आपके सामने बैठेंगे थोड़ी देर में जी। तो भाई वो मान रहे खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, तदबीर करने वाला अल्लाह, तो वो तो हम भी मान रहे हैं। तो हम मोमिन क्यों और वो काफिर क्यों? एक चीज बीच में वास्ता ले आते जी, के बगैर वास्ते के हम रब तक नहीं पहुंच सकते। वो देखो सूरह जुमर में कहा गया, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि वो हमें अल्लाह के करीब कर दे। यहां एक नुक्ता समझ ले, एक होता कुर्बत नजदीकी, एक होता जुल्फा। तो मल फर्क बैनल कुर्बत वल जुल्फा? लियुकर्रिबूना, कुर्बत तो आ गई, फिर जुल्फा क्या है? माना हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि वो हमें करीब कर दें। करीब कर दे बोले तो करीब का मतलब होता है ये यहां तक पहुंच जाना, ऐसे किसी ये चीज है, हम इसके करीब पहुंच गए, तो ये है तकर्रुब। और जुल्फा किसे कहते हैं? पहुंचने के बाद ये हमें कोई ओहदा दे दे, कोई मर्तबा दे दे, जैसे कि बादशाह के करीब होना, सीएम के करीब होना, आप पहुंच गए, यह कुर्बत। अब सीएम आपको कोई मंजिलत रफिया दे दे, कोई बड़ा ओहदा दे दे, यह है जुल्फा। तो हम इनकी इबादत इस वजह से करते हैं ताकि ये हमको अल्लाह के करीब कर दे, और अल्लाह के इस तरह करीब कर दे, बहुत करीब कर दे। तो गोया कि कुर्बत का मतलब है कि करीब हो जाना, और जुल्फा का मतलब बहुत करीब हो जाना। इसी वजह से क़यामत में फरमाया गया, वो बुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को मुत्तकियों के करीब ले आया जाएगा। नहीं, बिल्कुल करीब ले आया जाएगा। एक है करीब होना और एक है बहुत करीब होना। तो उज़लिफ़ा का मतलब बहुत करीब होना, तो बहुत करीब ले आई जाएगी। तो अल्लाह के यहाँ हमें ये कोई मर्तबा दिला सके, हम इस वजह से इनकी इबादत करते बीच बीच में, यानी हमारी इनसे और इनकी उनसे, हमारी इनसे और इनकी उससे ये खराबी थी। इसी वजह से उनको मुशरिक कहा गया। याद रहेगा, हमारी इनसे, ये जो मरे हुए लोग हैं बाबा लोग जे, हमारी हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, ये बीच में है। ये हमारी इनसे और इनकी उससे। एक अजीब बात है कि कब्र वाला हमारी डायरेक्ट सुन ले रहा है लेकिन अल्लाह नहीं सुन रहा है। कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। यानी वो कब्र वाला डायरेक्ट हमारी सुन रहा है, लेकिन अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुन रहा। अरे अल्लाह अकबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है। एक तो मछली के पेट का अंधेरा, और मछली के पेट का अंधेरा, और उसके बाद समुंदर की तह दर तह मौजों का अंधेरा, और उसके ऊपर रात का अंधेरा, तीन तीन तारीकियों के अंदर रखा गया। एक सवाल किसी ने किया था, वो कब्र बताइए जो अपने मकबूर को लेकर दौड़ती थी कब्र भी लेकर दौड़ती है क्या? हाँ, ऐसी कब्र बताइए जो कब्र अपने मुर्दे को लेकर दौड़ रही हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली वो कब्र थी वो, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मकबूर हैं, मय्यत की तरह पड़े हुए। और मेरा ख्याल यह है कि इस तरीके की जेल किसी इंसान ने आज तक न बनाई है, न कोई ऐसी जेल में गया है जहां रोशनी नहीं है। कम से कम जेलों के अंदर रोशनी तो होती है, रात के अंदर बुझा दी जाती वगैरह वगैरह, और कम से कम इतनी जगह तो होती है कि आदमी पैर फैला सके। ये तो पैर भी नहीं फैला सकते थे मछली के पेट में, और कम से कम हवा तो रहती है जेल में, वहां तो हवा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। और यहां तो उजाले हैं, वहां तीन तीन तारीकियां हैं, और वहां से पुकार रहे हैं, वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि। अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, वहां पुकार रहे हो। फनादा फी ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु ज़ुलुमात, ऐ फी ज़ुलुमात सलासा, तीन तीन तारीकियों से पुकार रहे हैं वो। एक तारीकी मछली का पेट, और दूसरे समुद्र की तह दरता मौजें, और तीसरे रात की तारीकी। इन तीन तीन तारीकियों के अंदर वो पुकार रहे हैं क्या? फनादा फी ज़ुलुमात,
तारीकियों के अंदर पुकारा। कौन सी दुआ पढ़ रहे हो? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मछली के पेट से, वहां से तारीकियों में से होकर, रात की तारीकियों में से होकर, मौजों में से निकलकर दुआ इनके अर्श आज़म पर पहुंचती और अल्लाह सुनता है। और वहां से मछली को हुक्म देता है कि मेरे बंदे यूनुस को ले जाकर के साहिल के ऊपर उगल दे। गोया समुंदर भी उसके इख्तियार में, मछली भी उसके इख्तियार में। आज समुंदरों को देखो डर लगता है। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, उनको देखकर डर लगता है। अल्लाह कौन सा हाथ है, कौन सी तदबीर है जो पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में लिए हुए है और पूरी कायनात के ऊपर उसका हुक्म चलता है। मछलियों के ऊपर हुक्म चल रहा है, समुद्रों के ऊपर उसका हुक्म चल रहा है, हवाओं के ऊपर उसका हुक्म चल रहा है। तीन तीन तारीखों का। और अजीब बात तो यह है कि हजरत यूनुस जिस तारीकी में थे वो एक ऐसी जेल थी जैसी जेल दुनिया में है ही नहीं। मछली के पेट में हिल भी नहीं सकते, ऐसी जेल है। तीन तीन तारीकियां, आदमी सांस नहीं ले सकता, ऑक्सीजन नहीं है वहां, फिर भी अल्लाह जिंदा रख रहा है। पता ये चला कि अल्लाह जिस तरह तुम्हें ऑक्सीजन देकर जिंदा रखता है, वो चाहे तो बगैर ऑक्सीजन के भी तुम्हें जिंदा रख सकता है। ये नामुमकिन को मुमकिन बना देना, इसी को कहते हैं तसर्रुफ, इसी को कहते हैं तदबीर। वो जिस तरीके से चाहे करे तुम्हारे साथ। अल्लाह। तो हमने माना कि खालिक वही, हमने माना मालिक वही, हमने माना मुदब्बिर वही। काफिर भी तो ही मानता है, काफिर भी कहता है खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुदब्बिर वही। फिर हमें मोमिन क्यों से काफिर क्यों कहा गया, इनकार करने वाला क्यों कहा गया? इस वजह से कि बीच में एक चीज ला रहे, वो याद रखो। क्या है वो? हमारी इनसे और इनकी उससे। याद रहेगा ना? हाँ, याद करवा देता हूं। हमारी इनसे, जो पड़े हुए हैं, जो मर गए, जिनके बारे में हमारा अकीदा यह है कि हमारे कारसाज हैं, मरने के बाद भी हमारी बिगड़ी बनाते हैं। तो हमारी इनसे और फिर ये जो है इनकी उससे। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। इससे बेहतरीन तफसीर आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा की तफसीर क्या? हमारी इनसे और इनकी उससे। हमारी डायरेक्ट वो नहीं सुनता, इनको दरमियान में वसाइत ले आओ, ये वहां तक बात पहुंचाएंगे। ये अल्लाह की तौहीन नहीं है, यानी डायरेक्ट नहीं सुनता, हमारी बीच में वास्ता जरूरी है। अजीब बात है। कहते वो कुएं में से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत। अरे भाई अल्लाह के लिए मिसाल बयान कर रहे हो, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल। अल्लाह के लिए मिसाल मत बयान करो। छत के लिए सीढ़ी इस वजह से जरूरी है कि छत दूर है? और कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की इस वजह से जरूरत है कि पानी दूर है। लेकिन अगर पानी मुंह तक आ जाए तो, छत नीचे आ जाए तो किस सीढ़ी की जरूरत है, किस डोल और रस्सी की जरूरत है? तो अल्लाह ने फरमाया मैं उस पानी की तरह तुमसे दूर नहीं हूं, मैं छत की तरह तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी रगे जां से भी ज्यादा करीब हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तुम्हारी शहरक से रगे जां से भी ज्यादा करीब हूं। और जब मैं तुम्हारी रगे जां से ज्यादा करीब हूं तो फिर तुम्हें किस सीढ़ी की जरूरत है, किस वसीले की जरूरत है? इतनी बात समझ में नहीं आती। और शैतान ने सबको घुमा कर रखा हुआ है। कहता है बगैर वसीले की दुआ कबूल नहीं होती। उसने देखा, अच्छा देखो गलती दोनों से हुई, आदम से गलती हुई और शैतान से भी गलती हुई। शैतान से कहा गया था आदम को सजदा कर, नहीं किया। देखो इससे कहा गया था कर, नहीं किया, नाफरमानी अल्लाह की। और आदम से कहा गया था उस दरख्त के करीब मत जाना, मत खाना, खा लिए जी। तो गुनाह दोनों से हुआ ना। शैतान से कहा गया था कर, सजदा कर, नहीं किया। और आदम से कहा गया था ला तकरबा, ना कर, कर लिया। एक से कहा गया था कर, नहीं किया, और एक से कहा गया था ना कर, कर लिया। गुनाह तो गुनाह है ना। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा काला रब्बना ज़लमना अनफुसना। आदम हुआ दोनों ने दुआ की, ऐ हमारे रब। आहा, ये है जान लेना। रब्बना रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने अपने आप के ऊपर जुल्म किया। दुआ की और अल्लाह तबारक तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई है और बख्श दिए गए। अच्छा, रब्बना कह करके अल्लाह को पुकारा। अब शैतान ने देखा कि इसने खता की थी, रब्बना कहा उसने और माफ कर दिया गया।
लाओ मैं भी रब्बना कह करके एक चीज मांगता हूं। काल रब्बि अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहा कि मेरे रब, आदम के रब्बना के हवाले से, रबूबियत के हवाले से दुआ मांगी गई, तूने कबूल कर लिया, मैं भी डायरेक्ट रबूबियत के हवाले से तुझसे दुआ मांगता हूं, मेरी दुआ कबूल कर ले। क्या दुआ मांगी? एक ने माफी मांगी और एक ने सरकशी की। क्या? मुझे कयामत तक जिंदा रख ताकि मैं तेरे बंदों को बहकाऊं। ये अजीबो गरीब शैतानियत है। एक से गलती कह रहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, और एक कह रहा है मुझे और गुनाह का मौका दे। ये कितनी अजीब बात है। आदम से गलती हुई, मेरे रब खता हो गई, मुझे माफ कर दे। एक खता हुई, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मेरे रब मुझे माफ कर दे। गलती हो गई, बहुत बड़ी भारी गलती हो गई, हाँ? माफ कर दिए गए। और एक कह रहा है मुझे कयामत तक जिंदा रख ताकि मैं गुनाह पर गुनाह करता रहूं। शैतानियत में और आदमियत में फर्क समझ में आया? आदमी वो है जो गलती करने के बाद अपनी गलती माने और माफी मांग ले, और शैतान वो है जो अपनी गलती करने के बाद गलती के ऊपर अड़ा रहे। इसी वजह से किसी ने कहा है कि गलती पर सरकशी का इजाफा ना करो, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ गलती काबिल मुआफी है, सरकशी काबिल मुआफी नहीं है। हजरत आदम से गलती हुई, माफ कर दिए गए, लेकिन शैतान से सरकशी हुई, गलती नहीं, ज्यादा माफ नहीं किया गया। अच्छा, अजीब बात यह कि दोनों ने बगैर वसीले के दुआ मांगी। क्या इन्होंने रब्बना कहा, आदम और हव्वा ने, दुआ कबूल हो गई। उसने भी डायरेक्ट कहा रब्बे, उसने बगैर वसीले के दुआ मांगी, और पूरी दुनिया को उलझा के रखा हुआ है कि बगैर वसीले के दुआ कबूल नहीं होती। कितना चालाक है, देखो कितना चैप्टर है, कितना चैप्टर है। अच्छा, एक अजीब बात और बताऊं, अल्लाह ताला ने इसे रांदे दरगाह किया, तो क्या बोला? तूने मुझे इसकी वजह से गुमराह किया। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तकदीर में गुनाह करना लिखा हुआ है, तो हम अगर गुनाह करें तो इसमें हमारी खता क्या? हम नमाज नहीं पढ़ते, क्यों? हमारी तकदीर में लिखा हुआ है। अरे बेवकूफ आदमी, लिखना अलग चीज है और तुझे अमल में इख्तियार एक अलग चीज है। इतनी बात तेरी समझ में नहीं आती। कुत्ते को मालूम है, कुत्ते को, कि आदमी मुख्तार है और कोई चीज मजबूर महज है। मसलन एक कुत्ता है बैठा हुआ है, मैं पत्थर उठाता हूं और कुत्ते को मारता हूं, बराबर है? कुत्ता पे पे करता हुआ किसकी तरफ भागता है? आदमी की तरफ। चोट किसने पहुंचाई? चोट तो पहुंचाई है पत्थर ने। भाई पत्थर लगा, पत्थर की वजह से चोट पहुंची, ना तकलीफ पहुंची, लेकिन पत्थर ने चोट पहुंचाई, मगर वो पत्थर की तरफ नहीं दौड़ता, पत्थर फेंकने वाले की तरफ दौड़ता है। कुत्ते को भी मालूम है कि पत्थर मजबूर है और इंसान मुख्तार है, और इसी इख्तियार की वजह से इंसान की पकड़ होगी। कुत्ते को मालूम है कि पत्थर फेंकने वाला ये मुख्तार है। ये कहने लगा तूने आदम की वजह से मुझे गुमराह किया। अच्छा, तो क्या करूंगा मैं? लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तो मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। अच्छा, उसे भी मालूम है कि रास्ता एक ही है, उसका नाम सिराते मुस्तकीम है, जिसकी दुआ हम तकरीबन 24 घंटे में 17 मरतबा करते हैं। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसी के ऊपर बैठा हुआ है वो, उसी के ऊपर बैठा हुआ है। लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम से बैठा। अच्छा, बैठा क्यों है, खड़ा क्यों नहीं? अरे भाई, सामने से दुश्मन आ रहा हो, कोई आ रहा हो और अपने दुश्मन को खड़ा देखने में ही तो भाग जाएगा, लेकिन अगर मैं बैठा हुआ हूं चुपचाप, तो वो मेरे करीब आ जाएगा, मैं फौरन उसको पकड़ लूंगा। वो बैठा हुआ है, कितना चालाक है। देखो, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। किस लिए? चुपचाप बैठे नहीं। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आगे से हमला, पीछे से हमला, दाएं से हमला, बाएं से हमला। अब बचेगा आदमी कैसे? चारों तरफ से चौतरफा हमला है, लेकिन बैठा उसी सिराते मुस्तकीम। देखो, उसे मालूम है कि अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता एक ही है, सिरातल मुस्तकीम, और पूरी दुनिया को यह समझा करके रखा हुआ है कि रास्ते बहुत सारे हैं, पहुंचना एक जगह है। कितनी अजीब बात है। हालांकि रास्ता भी एक, मंजिल भी एक है, यह कुरान बताता है। रास्ता भी एक और मंजिल भी एक, लेकिन ये शैतान ने लोगों को फंसा कर रखा हुआ है कि रास्ते बहुत सारे हैं, मंजिल एक है। ऐसा गुमराह करता है वो। ऐसे शुबहात, इसी को शुबहात कहते हैं। अब कायदा यह है कि जिसने हमें पैदा किया है हम उसकी इबादत करें। देखो गीता का श्लोक कितना अच्छा है। वो कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः।
जी जी, मैं संस्कृत का तालिब इल्म है, वैसे पढ़ता नहीं मैं, वो तो आप लोगों के लिए वैसे पढ़ दिया मैंने। कहते हैं अहम, यानी खुदा ये कहता है अहम सर्वस्व पर भवः। जैसे अंग्रेजी में ऑफ होता है ना, ऑफ, ऑफ माने क्या, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का बैंक। जैद्स बुक, एस लगाकर अपॉस्ट्रोफी लगाओ तो का माना होता है, जैद्स बुक। तो ऐसे अंग्रेजी में अस लगा दो, अस। जैसे कहा जाए रामस्य पुस्तकम, राम की किताब, जी अस लगता है तो का माना होता है, तो तो अहम सर्वस्व, मैं पूरी कायनात का, क्या कायनात का, प्रभवः। प्रभव का मतलब क्या होता है, मेकर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, मैं सबका मेकर हूं, बनाने वाला, खालिक। अहम सर्वस्व प्रभवः, मैं तमाम चीजों का मेकर हूं, कायनात की हर चीज का मेकर हूं। मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझी से यह सारी चीजें वजूद में आई हैं, मुझसे सारी चीजें वजूद। इति मत्तो भजन्ते माम, ऐसा मानकर, मत्तो माने मानकर, ऐसा मानकर अकलमंद लोग मेरी पूजा करते हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट्स, विद ऑल बिलीफ, बुधा भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ, पूरे इखलास के साथ। देखो यहां इबादत का मुस्तहिक वही होता है जो प्रभव हो, जो मेकर हो कायनात का। अहम सर्वस्व प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्तो भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। कहानी बहुत लंबी है, तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमें तौहीद के ऊपर कायम रखे, दुनिया में शांति, अमन, और मौत आए तो ईमान के ऊपर, और आखिरत में हमें जन्नत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल